बिल्कुल भी नहीं है। वेरी गुड, थैंक कंग्रेचुलेशंस। यू मैम। और मेरा हस्बैंड का अभी मैं healing कर रही हूँ, तो उसका हम्म। भी बहुत बार बार मतलब फ्लैट में होता है, फैमिली हो या फ्रेंड्स हो, के ऊपर मतलब ये करते हैं। आवाज कट रही है डॉली, समझ नहीं आ रहा मुझे क्या बोल रहे हो आप। हाँ, नेटवर्क खराब है, मैं कैमरा ऑफ कर लेती हूँ। बोलिए। मेरा हस्बैंड का मतलब बहुत बार बार ब्लैक मैजिक होता है, टैटू स्टूडियो भी है ना, फ्रेंड्स हो या फैमिली मेंबर में बहुत लोगों ने ये किया है। तो मैंने आपको हलीम क्रिया सिखाई है ना, हाँ ओमकारा हाँ, में, तो किया आप हुआ उनकी ना। हलीम क्रिया कीजिए। नहीं, मैं साल भी अभी की हूँ शाल्विक चल रहा है, हाँ हाँ। तो तो 90 फिर डेज तक कंटिन्यू पन- कर दो शाल्विक उनका। हाँ, 15 दिन मतलब उसका बिल्कुल भी काम नहीं था, वो मशीन खराब हो रही है, तो उसका जो पार्लर हाँ। सब हो रहे थे, तो मैंने सोचा मैं इसका हीलिंग कर दूं क्या। उसको पूछा भी नहीं, बिना परमिशन के मैंने स्टार्ट कर दिया। तो अच्छा। दूसरे दिन में ही उसका क्लाइंट आना शुरू हो गया। अब वाह। उसका मतलब रेगुलर क्लाइंट है, मतलब बीच बीच में मतलब 3-4 दिन ऐसा भी हुआ उसका इतना क्लाइंट था, 6-7 क्लाइंट था उसका। दिमाग खराब हो गया, मैं काम नहीं कर पा रही, मैं क्या करूँ, करो 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 तो इतना खुश नाइस। है। गुड, तो मतलब कंग्रेचुलेशंस। हाँ, इस चीज में बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। तो अभी खुद वो आके मुझे बोल रहा है तुम और मुझे कुछ दिन और हीलिंग दे दो। शाल्विक सच में ही बहुत मैजिकल है, इसमें कोई दो राय हाँ नहीं है, हाँ कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट हाँ। नहीं है। मैम उसका जो शाल ये उसको बोला था ना मैंने, वो आ, बहुत ड्रिंक्स करते हैं वो, लेट घर आते हैं, तो उसका वो भी मतलब धीरे धीरे वो ठीक हो रहा है। वाह, कंग्रेचुलेशंस। तीन अगर साल से मतलब बढ़ता ही मशीन भी जा रहा ठीक हो था। रही है तो डेट्स वेरी, मतलब बहुत मैजिकल है, बहुत ही हाँ, मैजिकल है। बहुत मैजिकल है। मैं आपको मतलब शब्द ही नहीं, आपको कैसे थैंक्स बोलूं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था मेरा लाइफ ऐसा भी मेरा हो थैंकफुल सकता है। नहीं हो ना, लॉर्ड शिवा का थैंकफुल हो जाओ। उन्होंने हाँ आपको मौका दिया सीखने का, आपने सीखा और फिर आप उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। सबसे मेन चीज है आपने सरेंडर कर दिया उनकी एनर्जीज के साथ, तो हाँ डेफिनेटली हाँ। काम तो होना ही है, बहुत उसको कोई रोक बढ़िया नहीं सकता। रिजल्ट आया है, बहुत बढ़िया रिजल्ट आया है। मैंने वो 15 लोगों का भी कुंडली निकाली है, सबका मतलब अच्छा आया है, मतलब रिलेट कर पा गुड, रही हूँ। गुड गुड गुड, कंग्रेचुलेशंस डॉली। थैंक यू सभी थैंक उनको कंग्रेचुलेशंस दे दीजिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस डॉली। यू। सबको सीखना चाहिए, मतलब मैंने कॉन्ग्रेचुलेशंस इतना मैम। ही सोच लिया था। साल में आने से पहले मैंने वो 2-3 बार सुसाइड भी करने की कोशिश की। अभी मेरा दिमाग में कुछ भी नहीं है, मैं पूरा दिन भर काम करती रहती हूँ, मुझे थकान भी नहीं महसूस होती है, ना ग्रेट, एनर्जी ना हाई हो गया है। सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू मैम। मैम वास्तु का कुछ पूछना था। जी पूछिए। शाल्विक में वास्तु का अगर हम हीलिंग करते हैं तो एक तो हाँ। हमें उसका मैप चाहिए होता है। हाँ, मैप चाहिए। एंड और मैप अगर नहीं होता है तो मैंने आपको बताया था, रिकॉर्डिंग सुनो दोबारा से। नहीं, बताइए ना, मैं घर अपने का लिए नहीं फोटो पूछ रही। बाहर से, घर का बाहर फोटो से बाहर से पूरा घर का फोटो। तो सारे रूम तो नहीं दिखेंगे। घर से बाहर का फोटो ले लीजिए बस। बिल्डिंग का पूरा। हाँ, पूरा बिल्डिंग और का। अगर वो फ्लैट हो तो फ्लैट का ले लो, फ्लैट दिख नहीं रहा ना। वही तो ना। तो फ्लैट का अंदर का ले लो, लिविंग रूम का या फिर जो आपका डाइनिंग एरिया होता है, वहां से आप जितना मैक्सिमम इमेज को कैप्चर कर सकते हैं उतना कर लीजिए। अदरवाइज मिट्टी ले लो ना वहां की। और इसकी हीलिंग कितने दिन चलती है? मिनिमम वो 21 डेज तो डिपेंड, नहीं। वास्तु दोष कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर पूरा उनको ज्यादा नॉर्थ स्ट्रगल डैमेज है। करना पड़ रहा है, पूरा नॉर्थ नॉर्थ बहुत डैमेज है, डैमेज है। तो वैसे थोड़ा फेंगशुई एनर्जी भी उसमें बैलेंस कर दो साथ में। मैं एक्चुअली मैं अपनी दीदी के घर पे बैठी हूँ और उनका घर का आज मैं वास्तु देख करके पूरा मैं बोली कि मेरा घर तो कुछ नहीं है इसके आगे। पूरा खराब हो रखा है और अभी इन्होंने रेनोवेट करवाया, पता है। जब से अच्छा। रेनोवेट करवाया पूरा घर का एकदम हुलिया बिगड़ गया, मतलब फैमिली इश्यूज, घर के सारे हम्म। मतलब मेंबर्स के इश्यूज, बिजनेस इश्यूज, घर तो में आप नॉर्थ को बैलेंस कर लो, नॉर्थ में देख लो क्या है, क्या है उन्होंने क्या रखा है नॉर्थ में।
पूरा कैबिनेट वैबिनेट बना लिया है, मतलब उसको पूरा अच्छा। भारी कर दिया गया है। नॉर्थ को तो हल्का रखते हैं ना, नॉर्थ पूरा भारी हो गया है। तो उसमें और वाटर किचन एलिमेंट प्लेस चला करा गया, दो, हाँ, और किचन वाटर चला गया, एलिमेंट प्लेस करा दो। किचन में इन्होंने शिफ्ट कर दिया है नॉर्थ में, अच्छा, ईशान ये कोण में सबसे किचन है। गड़बड़ है। हाँ, तो उनको ईशान कोण बोलो में किचन कि है। जो गैस है जो स्टोव है उसके नीचे ग्रीन कलर का पत्थर लगा लेंगे, हम्म। थोड़ा सा वो बैलेंस हो जाएगा। 100% बैलेंस नहीं होता, हाँ, बट हाँ नहीं, इन्होंने किचन 60 टू शिफ्ट कर लिया है। 70% आपको हो जाएगा, रिलीफ हो जाएगा। किचन का एरिया इन्होंने फिलहाल तो शिफ्ट कर दिया है, बट वही है कि वहां पे हाँ। चूंकि किचन है तो वो प्रॉब्लम दे रहा है। ये तो है। चलो जी, आज का हम स्टार्ट करते हैं फटाफट से। जो नए लोग आए हैं, कौन कौन आया है? प्रशांत जी, पूजा, अच्छा लीव कर दिया। प्रिया थी। हाँ वो लीव कर गई। सीमा जी, चलो जी, मैं फटाफट से आपको बता देती हूँ शाल्विक मंत्र रहस्य हीलिंग क्या है। आप में से किसी ने सुना है? जो नए लोग जुड़े हैं, 4 5 6 दिख रहे हैं मुझे। कुसुम जी, सीमा जी, भावना जी, नो मैम, प्रशांत, प्रिया, फर्स्ट टाइम सुन पूजा। रही हूँ। नहीं मैम। किसी ने नहीं सुना है शाल्विक के बारे में? ओके। तो शाल्विक मंत्र रहस्य हीलिंग एक ऐसी हीलिंग मोडालिटी है। आपने रेकी के बारे में सबने सुना है, ठीक है? सबने, सभी लोग जानते हैं। एंजल हीलिंग के बारे में सब लोग जानते हैं। क्रिस्टल हीलिंग के बारे में सब लोग जानते हैं। लामा फेरा के बारे में मोस्टली पीपल जानते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिनाउंड जो है इस टाइम पे, एक हाई मोडालिटीज के रूप में उसको देखा जा रहा है, ठीक है? लेकिन जो आज आपने जो वेबिनार ज्वाइन किया है और जो आप आज सीखने वाले हैं, वो है शाल्विक मंत्र रहस्य हीलिंग। ये एक ऐसी हीलिंग मोडालिटी है जिसके अंदर आपकी मनी रेकी भी आती है, जिसके अंदर आपकी करुणा रेकी भी आती है, जिसके अंदर आपका लामा फेरा भी आता है, और इसके अलावा भी बहुत सारे सिंबल्स ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल डिफरेंट सिर्फ और सिर्फ इसी मोडालिटी में देखने को मिलेंगे, राइट? तो इस मोडालिटी का मेन चीज क्या है? ये एक शाल्विक ऋषि थे, जब वो तपस्या कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स है लाइफ के अंदर, और वो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? तो उन्होंने फिर बहुत साधना की, बहुत तपस्या की। जब वो साधना और तपस्या कर रहे थे तो लॉर्ड शिवा वहां पर महामृत्युंजय के रूप में प्रकट हुए। जब वो महामृत्युंजय के रूप में प्रकट हुए तो उन्होंने उनसे पूछा कि आपको क्या चाहिए? तो उन्होंने बोला, मुझे ऐसी चीज चाहिए, ऐसा दिव्य मंत्र चाहिए, ऐसा संजीवनी मंत्र चाहिए, जो भी मैं जिस भी पर्सन को वो दूं, वो पर्सन हील हो जाए, उसकी प्रॉब्लम जो है वो 100% सॉल्व हो जाए, ठीक है? तो उन्होंने बोला, लॉर्ड शिवा ने बोला कि ऐसा कोई मंत्र मैं आपको नहीं दे सकता हूँ। क्यों नहीं दे सकते हैं? क्योंकि जो ह्यूमन माइंड है वो बहुत ही ऐसा है कि वो उस मंत्र को फिर किसी भी वे में यूज कर सकते हैं, ठीक है? तो उन चीजों को प्रिवेंट करने के लिए उन्होंने बोला कि मैं आपको सारे मंत्र दूंगा। सपोज कोई रिलेशनशिप इशू से स्ट्रगल कर रहा है, कोई मनी से स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है, किसी का करियर ग्रोथ है, घर में खाने के लिए अनाज नहीं है, अगर इस टाइप से मैं आपको सारे मंत्र दूंगा, और जैसी जिसकी जरूरत होगी आप वैसा मंत्र जो है वो उसके लिए यूज कर सकते हैं, राइट? फिर उन्होंने क्या कहा कि जब तो उनको बहुत सारे मंत्र, उन्होंने 450 प्लस मंत्रास उनको दिए गए। जिस मंत्रास को उन्होंने पहले क्या किया, जो उनके डिसिपल्स थे, जो उनको मानते थे या उनके गाइडेंस में पढ़ते थे शाल्विक ऋषि की, उन्होंने उस प्रैक्टिस को उन्हीं के ऊपर इम्प्लीमेंट किया। उन्होंने उन्हीं के ऊपर ही इसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया, जिसमें कि उन्होंने अपने शिष्यों को ये नहीं बताया कि वो इन मंत्रास को यूज कर रहे हैं। लेकिन जब वो इन मंत्रास को अपनी टेलीपैथी के माध्यम से उन तक पहुंचा रहे थे, उनकी ऑरा को करेक्ट कर रहे थे, उनकी ऑरा को हील कर रहे थे, तब उन्होंने इन मंत्रास का इफेक्ट देखा। जब उन्होंने इफेक्ट देखा, उनके शिष्य आके बताने लगे कि आज हमारे साथ ये हुआ, आज हमारे साथ ये हुआ, तो वो बहुत खुश होते थे कि एक्चुअल में वाकई ये मंत्रास जो हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुली काम कर रहे हैं।
तो जब उन्होंने इन सारे मंत्रास को धीरे धीरे लोगों को पता चलने लगा, लोग उनके पास आने लगे कि हमें भी चाहिए, हमारा ये प्रॉब्लम है, हमारा वो प्रॉब्लम है, तो उन्होंने लोगों को मंत्रास देने स्टार्ट किए। लेकिन जब उन्होंने लोगों को मंत्रास देने स्टार्ट किए, उनको वो रिजल्ट नहीं मिले जो उन्होंने खुद रिजल्ट पाए थे। क्यों नहीं मिले? क्योंकि मंत्रों का उच्चारण करना सभी के लिए पॉसिबल नहीं होता है। बहुत डिफिकल्ट होता है कि हम मंत्रों का उच्चारण जो है वो सही ढंग से कर पाए। तो धीरे धीरे उन्होंने फिर से तपस्या की, हर मंत्र को उन्होंने एक सिंबल का फॉर्म दे दिया। जितने मंत्र थे उनको उन्होंने सिंबल्स में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, जब उन्होंने फिर वो सिंबल लोगों को देना शुरू कर दिया कि तुम्हें बस ये सिंबल ड्रॉ करना है और अपने आप को हील करना है, तो जब वो ये करने लगे तो लोग ठीक होने लगे, उनकी प्रसिद्धि बहुत ज्यादा हो गई, लोग उनको बहुत जानने लगे, बहुत पहचानने लगे। जो आसपास के वैद्य थे या तांत्रिक थे, उनके काम धंधे सब बंद हो गए। जब उनके सारे काम धंधे बंद हो गए तो उन्होंने सोचा, सब लोगों ने सोचा कि इसके पास ऐसा क्या है जो लोग जाते हैं और ठीक हो जाते हैं। तो वो उनके पीछे पड़ गए और उनकी वो जो रहस्य की किताब थी वो उनसे छीनने की कोशिश की गई। लेकिन उस किताब को बचाते बचाते वो एक गुफा के अंदर घुस गए। उन्होंने वहीं पर, बहुत कहते हैं कि बहुत गहरी गुफा थी, वो बहुत अंदर तक चले गए और वहां बैठ के उन्होंने भगवान शिव को याद किया और भगवान शिव फिर से महामृत्युंजय रूप में आए और उन्होंने बोला कि ये ग्रंथ जो तुमने अपनी मेहनत से बनाया है, अपने ज्ञान से बनाया है, इसको तुम मुझे सौंप दो, ये हमेशा मेरे पास सुरक्षित रहेगा। ठीक है, और जैसे ही वो दे के और गुफा से बाहर आते हैं, लोग उनको मार देते हैं, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, ये मोडालिटी हमारे तक कैसे पहुंची, हमने कैसे इन सिंबल्स को समझा? तो अघोरीज जो है, सभी को पता है, वो भगवान शिव के भगत होते हैं। तो अघोरीज को जो पता चला कि एक ऐसी विद्या है भगवान शिव के पास जो हमें मिल सकती है, उन्होंने फिर बहुत तपस्याएं की, बहुत ज्यादा लॉर्ड शिवा के साथ कनेक्ट होने की कोशिश की। और जैसे जैसे वो कनेक्ट हो रहे थे तो उन्होंने देखा कि लोग जो हैं प्रॉब्लम्स लेके आ रहे हैं जो अघोरीज के पास, लेकिन अघोरीज उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो उन्होंने इतनी तपस्या की कि लॉर्ड शिवा आए, वो प्रसन्न हुए, और जैसे ही वो प्रसन्न हुए तो उन्होंने उनसे कहा कि आपको क्या चाहिए, क्यों आप मेरी इतनी तपस्या कर रहे हो? तो उन्होंने बोला कि हमें वो ग्रंथ चाहिए, हमें वो सिंबल्स चाहिए जो शाल्विक ऋषि ने लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए डिजाइन किए थे। ठीक है जी, तब उन्होंने खुश होकर उनको वो सिंबल्स जो हैं वो दिए। और वो सिंबल्स जब अघोरीज ने यूज करने शुरू किए तो लोगों के काम फटाफट बनने स्टार्ट हो गए। लोगों की, वो उन सिंबल को अपने हवन्स में यूज करते थे, अपनी तांत्रिक क्रियाओं में यूज करते थे, अलग अलग वे से वो उन सिंबल्स को यूज करने लगे। जब उन सिंबल्स का रिजल्ट इतना परफेक्ट आया तो, लेकिन वो उसका क्या था, उसमें कुछ सिंबल ऐसे थे, जैसे सपोज किसी का स्तंभन करना है, किसी का वशीकरण करना है, मारन करना है। तो इसलिए उन्होंने ये टीचिंग्स लोगों को नहीं दी, क्योंकि जो जनरल पब्लिक है वो हमेशा इसका मिसयूज कर सकती है। तो फिर उन्होंने उन सिंबल्स को वहां से हटा दिया। लेकिन जो हमारी रूटीन की लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं, उनसे रिलेटेड सारे सिंबल्स को उन्होंने बचा के रखा, सेव करके रखा। फिर क्या हुआ, हमारे तक ये तो अघोरिस तक रही ये मोडालिटी। शाल्विक ऋषि से महामृत्युंजय का जाप करने के बाद उनके पास आई, उनसे जाप करने के बाद उन्होंने अघोरिस ने ले लिया। अघोरिस के बाद जो ये मोडालिटी हमारे लिए लेके आए वो थे एसके सैनी जी, जो कि लामाफेरा, होमकारा विद हरीम, सरोपा, योगमाया, ऐसी बहुत सारी पावरफुल हीलिंग मोडालिटीज जिन्होंने हमें दी हैं, उन्हीं का ही ये हीलिंग मोडालिटी है शाल्विक मंत्र रहस्य हीलिंग। और कहा जाता है एसके सैनी जी शाल्विक ऋषि के ही इनकारनेशन हैं, ऐसा कहा जाता है। उन्होंने 12 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया था और बहुत तपस्याएं की थी। बहुत तपस्याओं के बाद वो ऐसी हीलिंग मोडालिटीज आम लोगों के लिए लेके आए थे जो कि बहुत इजीली लोग अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। तो इसी तरह से वो शाल्विक को लेके आए। शाल्विक के अंदर आप क्या सीखेंगे? शाल्विक के अंदर आप हीलिंग तो सीखेंगे ही सीखेंगे,
प्लस इसमें आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि कैसे और क्यों उस पर्सन की प्रॉब्लम जो है वो उसकी लाइफ में आ रही है, और क्यों वो रेमेडीज रिचुअल्स करने के बाद वो बंदा हील नहीं हो पा रहा है। तो जब आप इस चीज को समझेंगे, वो एनालिसिस आप इंट्यूशन बेस पे भी कर सकते हैं, और उस एनालिसिस को आप पर्सन की डेट ऑफ बर्थ के थ्रू भी कर सकते हैं। हीलिंग एनर्जीज बेसिकली एक एनर्जी साइंस होती है। हम भी एनर्जी से बने हैं, और उन सिंबल्स में भी 4,50,000 मंत्रों की वाइब्रेशंस के साथ उन सिंबल्स को एसके सैनी जी ने चार्ज किया है, स्टेबल किया है, ताकि उनका इफेक्ट हमारे ऊपर पूर्ण रूप से हो सके। तो इसमें 300 सिंबल है, लेकिन आपको सिंबल्स याद नहीं करने हैं। वो क्लास में आपको प्रोसेस बताया जाएगा कि आपने उसकी कुंडली कैसे बनानी है। सपोज मेरे पास 4-5 दिन पहले ही एक क्लाइंट आई, उसकी बेटी 18 इयर्स ओल्ड। तो उसने बोला कि इसको बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज हैं। तो जब भी कोई मोडालिटी होती है, हम उसको 2 मोडालिटीज के साथ कंबाइन कर लेते हैं। जैसे वो हमारे पास टैरो रीडिंग्स के लिए आए थे, बट मैंने उनका प्रेडिक्शन पहले शाल्विक से करना बेटर समझा, क्योंकि बच्चा जब साथ में होता है तो टैरो में जो पिक्चराइजेशंस होती हैं, बच्चों का माइंड सबकॉन्शियस हमारे से ज्यादा एक्टिव होता है। वो उस पिक्चर को देख के क्या समझेंगे, क्या उनके माइंड में आएगा, वो चीजें बहुत ज्यादा हो खराब भी हो सकती हैं, अच्छी भी हो सकती हैं। तो मुझे लगा कि मुझे शाल्विक से इसका प्रेडिक्शन करना चाहिए। उनका क्वेश्चन सिर्फ इतना ही था कि इसको हेल्थ इश्यूज क्यों आते हैं। मैंने नहीं पूछा उनसे कि उनको हेल्थ इश्यूज क्या है, कैसे हेल्थ इश्यूज हैं, कुछ नहीं पूछा, टाइम ड्यूरेशन नहीं पूछा, कुछ भी नहीं पूछा। सिंपली 2 मिनट के लिए मैंने मेडिटेट किया। मैंने उस बच्ची के डेट ऑफ बर्थ से को इन्वोक करके उसकी एनर्जी के साथ कनेक्ट किया, और जैसे मैंने कनेक्ट किया इंट्यूशन से, जो मुझे नंबर्स माइंड में आए वो नंबर्स मैंने उसके निकाले, और जो नंबर्स निकाले मैं दिखाती हूँ। इस तरह से सिंबल्स की कुंडली आती है। ये मैंने एक पेपर पे कुंडली बनाई, उसकी सारे सिंबल्स के बारे में लिखा। ठीक है। और जब मैंने इस सिंबल्स के बारे में लिखा, तो मैंने उनको पहली एक चीज बोली कि आपके बच्चे को पेट रिलेटेड बहुत ज्यादा समस्या है, जिसकी वजह से इसके हर बॉडी में हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। इसको स्किन का इशू भी हो सकता है, इसको यूटीआई का इशू भी हो सकता है, और ना ही इस बच्ची का फोकस एंड कंसंट्रेशन है। ठीक है। जब मैंने उनको ये बोला, तो उन्होंने बोला कि आपने ये चीज हमें कैसे बताई। एग्जैक्टली उनको सेम यही प्रॉब्लम थी। उसको बहुत ज्यादा एसिडिटी रहती है, और जब उन्होंने उसकी शर्ट ऊपर करके मुझे उसकी बाजुएं दिखाई, उसकी आर्म्स पे बहुत सीवियर स्किन एलर्जी थी। तो इतनी एक्यूरेसी आपकी आती है। फिर मैंने गाइडेंस ली कि क्यों है इसको ये प्रॉब्लम। जब मैंने गाइडेंस ली, तो उसमें एक तो ये आया कि पास्ट लाइफ में कुछ इसकी, मैं वो चीज यहाँ डिस्क्लोज नहीं करूंगी, पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा इवेंट हुआ उस बच्ची के साथ जो सिंबल के थ्रू मैंने समझा। और दूसरी चीज उसमें आई कि इसको पितृ दोष है। और जब मैंने उसकी मदर को बोला कि इसको पितृदोष है क्या, तो उन्होंने बोला कि यस, हम जिसको भी कुंडली दिखाते हैं वो ये बोलते हैं कि इसको पितृदोष है। ठीक है। लेकिन मैंने कहा आपने इसका इलाज नहीं कराया, तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमने कुछ नहीं कराया, सिंपली जो दान वान बोला था हमने सिर्फ उतना ही किया है। तो इस टाइप से ये मैं एग्जांपल आपको क्यों दे रही हूँ कि क्योंकि आपको समझ में, आपको समझाने के लिए कि आप क्लाइंट के क्वेश्चन के साथ, जब आप उसकी इंट्यूशन के साथ, उसकी एनर्जी के साथ कनेक्ट करेंगे, तो आप बहुत इजीली सिंबल्स के थ्रू जान पाएंगे कि उसकी लाइफ में प्रॉब्लम क्यों है। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आएंगी जो पास्ट से रिलेटेड हो सकती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आएंगी जो प्रेजेंट से रिलेटेड हो सकती हैं, कुछ चीजें ऐसी आएंगी जो फ्यूचर में उसके साथ हो सकती हैं। तो ये जो मोडालिटी है आपके पास प्रेजेंट फ्यूचर सभी को हील करता है, आपकी ऑरा को हील करता है, आपके चक्रस को बैलेंस करता है, फोकस कंसंट्रेशन लेके आता है। आपके अगर बंधन दोष है, कहा जाता है कि बंधन दोष कटता नहीं है, वो उसी क्रिया से कटता है जिस क्रिया से वो किया गया हो। लेकिन शाल्विक मंत्र रहस्य के अंदर मैंने देखा है कि बंधन दोष भी 80% तक लोगों का ठीक हो जाता है। वास्तु दोष का जो साइड इफेक्ट लोग झेल रहे होते हैं, वो साइड इफेक्ट 70 to 80% बिना कोई रेमेडी किए वो हील हो जाते हैं।
इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको लॉर्ड शिवा को सरेंडर करना है, उनके एनर्जीज के साथ कनेक्ट करना है, और पूरा का पूरा जो आपका फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के साथ ही जुड़ना चाहिए। तभी आप इसका बेनिफिट इस मोडालिटी का ले पाएंगे। मेरे पास नंबर ऑफ टेस्टिमोनियल्स हैं शाल्विक मंत्र रहस्य हीलिंग। मैंने मोर देन 30+ हीलिंग मोडालिटीज में काम किया है, 30+। और बहुत सारी ऐसे यूनिक मेडिटेशन टेक्निक्स भी मैं यूज करती हूँ। बट जब मैं शाल्विक मंत्र रहस्य मैंने सीखा, मैंने जब अपनी मेंटोर से सीखा था, तो मैंने जाके सीखा था, ठीक है। तो जब मैंने उनसे सीखा तो उन्होंने बोला कि पल्लवी, इसके साथ तुम्हें रेमेडीज भी करानी पड़ेंगी, इसके ये सिर्फ हीलिंग से ठीक नहीं होगा। लेकिन जब मैंने कहा कि मैम, जब इसके लिए हीलिंग मोडालिटी बनाई गई है तो क्यों नहीं ठीक होगा ये हीलिंग से, क्यों हमें एक्स्ट्रा रेमेडीज देनी पड़ेंगी। तब मैंने इसके ऊपर पूरी रिसर्च की, इसको अच्छे से समझा। सबसे पहले मैंने पेशेंट लिया, वो कैंसर पेशेंट था। सबसे पहले मैंने उसको फ्री ऑफ कॉस्ट हील किया उस पेशेंट को। और वो उसका टेस्टिमोनियल भी मैंने ग्रुप में बहुत पहले शेयर किया था, अगर किसी ने देखा हो या पढ़ा हो। तो उसका जो कीमोथेरेपी था वो बहुत एवरी 2 वीकली जो था, एवरी वीक उसको कीमोथेरेपी लगती थी। ब्रेस्ट सीए था, गुड़गांव से था वो पेशेंट मेरा। तो उसको पहले कोई फेथ नहीं था, क्योंकि एनर्जी साइंसेस पे फेथ बनाना बहुत मुश्किल होता है। और जिसने फेथ कर लिया वो अपनी हर प्रॉब्लम को सिर्फ और सिर्फ एनर्जी साइंस से हील कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ एनर्जी से आप उसको करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो फिर मैंने उसको पूरा एक्सप्लेन किया। उसकी बीइंग अ डॉक्टर मुझे भी पता है कैंसर कैसे उसकी बॉडी में डिवेल्प हुआ, कैसे ग्रो किया, कौन से सेल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो टेक्निकली वो चीजें भी मुझे पता थी, ठीक है। तो वो मैंने सारी चीजों को समझा। मैंने उसको पहला सेशन हिप्नो हील का सेशन दिया। क्यों दिया? ताकि उसको जब 1-2 दिन कॉन्टिन्यूसली वो हिप्नो हील करेगी तो उसका ट्रस्ट बनेगा कि मैं हीलिंग में जाऊं। जब मैंने उसको हीलिंग के लिए कन्विंस कर लिया, तब मैंने उसका शाल्विक हीलिंग सबसे पहले करना स्टार्ट किया। और जैसे ही शाल्विक हीलिंग होता गया उसका, मैंने 90 डेज का उनसे टाइम लिया था। और फर्स्ट क्लाइंट थी वो मेरी। मैंने 90 डेज का उनसे टाइम लिया, और 45 डेज पे उसको कोई पेन नहीं था। और आप सबको पता है कैंसर पेशेंट बहुत पेनफुल कंडीशन में होता है, वो पेन को सहन भी नहीं कर सकते हैं, उनकी मेडिसिन उनके ऊपर कोई काम नहीं करती हैं। और बहुत बहुत ही क्रूशियल कंडीशन होती है, उनके हेयर्स बाल्डनेस आ जाती है, सारे मतलब पूरा बॉडी वीक हो जाती है, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। तो वो हर तरह से बहुत लो हो जाते हैं। तो उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है चीजों को समझना, चीजों पे विश्वास करना। वो टूट जाते हैं वो लोग, ठीक है। तो जब मैंने उसका हीलिंग करना स्टार्ट किया, धीरे 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 उस लेडी में मैंने बहुत चेंजेस देखे। उसका डाइटरी प्लान्स चेंज किए, उसका मोड ऑफ थिंकिंग चेंज किया, उसके थॉट्स को चेंज किया, उसको लॉर्ड शिवा की एनर्जीज के साथ डेली कनेक्ट करना सिखाया कि मैं आपको इधर से हीलिंग दूंगी, आपको कैसे कनेक्ट होना है। वो मैंने उसको जब सिखाया, तो कॉन्टिन्यूसली 45 डेज के बाद उसने बोला कि मेरी जो कीमोथेरेपी है वो 15 डेज पे आ गई है, जो वो एवरी वीक लग रही थी। और जब 90 डेज का हीलिंग कंप्लीट हुआ तो उसको महीने में 1 कीमोथेरेपी लेना पड़ता था। लेकिन फिर मैंने उसको जो हीलिंग थी, मैं कॉन्टिन्यूअस तो और नहीं दे सकती थी, तो मैंने क्या किया, एवरी 15 डेज पे उसके हीलिंग को कंटिन्यू रखा। हर 15 दिन पे मैं 1 दिन उसको हीलिंग देती थी, उसका सेशन लाइव लेती थी जूम पर। और जब मैंने ऐसे ऐसे करके लिया, तो आज आफ्टर 6 मंथ्स उसका कंप्लीटली कीमोथेरेपी बंद हो गया, उसको कोई कीमो की नीड नहीं पड़ी। ऐसे ही कुछ एक मेरी स्टूडेंट का मैंने फीडबैक अभी आपको डाला था, उसका हमने सोरियासिस करेक्ट किया है। अभी एक स्टूडेंट और है, उसके हमने रिलेशनशिप इश्यूज ठीक किए हैं। एक मैंने कल एक केस और डाला था आपको, पीसीओडी पीसीओएस का। तो जो चीज नहीं ठीक हो रही है, अगर आपका विश्वास है तो डेफिनेटली आप शाल्विक से उसको करेक्ट कर सकते हो। 101% रिजल्ट्स मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किए हैं, और जिसके टेस्टिमोनियल विद प्रूफ मैं आपके साथ शेयर भी करती रहती हूँ। तो ये मोडालिटी इस लेवल तक, इतने रूट तक जाकर आपको हील करती है। और जब मैंने ये टेस्टिमोनियल्स अपने मेंटोर को शेयर किए, तो वो भी सरप्राइज्ड थी। उन्होंने भी इतने साल की जर्नी में शाल्विक के साथ ये सब एक्सपीरियंस नहीं किया था। तो ये डिपेंड करता है कि आप कैसे मेंटोर से जुड़ रहे हैं, कैसी एनर्जीज के साथ जुड़ रहे हैं, कितना आप सरेंडर कर रहे हैं, और कितना आप उस पर विश्वास कर रहे हैं। ये
इन चीजों को समझना बहुत जरूरी होता है। एक स्टूडेंट मेरी शाल्विक हीलिंग वो खुद का कर रही थी, उसकी पेट बहुत ज्यादा बीमार रहती थी, और जब वो बहुत ज्यादा बीमार रहती थी तो उसने उस पेट को अपने वहीं पे पास में ही बिठाना स्टार्ट कर दिया। जब डॉक्टर उसके चेकअप के लिए आया, जो किडनी इश्यूज, सीरियस इश्यूज उसको बता रहा था, लेकिन जब वो 1 वीक के बाद उसने देखा, उसको कोई इशू नहीं था। कंप्लीटली उसका किडनी इशू, उस पेट का भी पूरा का पूरा किडनी इशू खत्म हो गया था। तो इस तरह से ये मोडालिटी जो है बहुत ही वंडरफुली, बहुत ही पावरफुली काम करती है। ठीक है, आपको इनरोल करना है नहीं करना है, इट्स टोटली अप टू यू। बट अगर आप अभी देखो, जैसे डॉली जी ने बताया कि उनके हस्बैंड, इन्होंने मुझे कॉल किया, मैम मेरे हस्बैंड कैमरा मैन हैं और ना ही उनके पास क्लाइंट आ रहे हैं काफी टाइम से, और उनकी मशीन भी खराब हो गई है, तो मैं क्या करूं। तो मैंने कहा तुम शाल्विक हीलिंग तुम्हें आता है तो वो करो स्टार्ट, और जो उनके इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसको भी आप विजुअलाइज करके हील कीजिए। तो जैसे ही उन्होंने स्टार्ट किया, उन्होंने अभी आपके सामने ही फीडबैक दिया है कि वो मशीन भी चली है और उनके पास क्लाइंट का फ्लो भी होना स्टार्ट हो गया है। तो शाल्विक के बहुत ही सरप्राइज रिजल्ट्स देखे हैं, बहुत ही अच्छे फीडबैक्स लाइव भी स्टूडेंट्स देते हैं, रिटर्न में भी हमें भेजते हैं, और जो अपनी प्रेडिक्शंस करते हैं या निकालते हैं, उनसे भी वो एनालाइज कर पाते हैं कि वो लाइफ की किस स्टेज पर हैं और उनको क्या फर्दर करना है। ठीक है, तो इस वर्कशॉप को आप इस सावन में, सावन का टाइम ऐसा होता है जब लॉर्ड शिवा की जो एनर्जीज होती हैं वो एकदम हाईएस्ट पीक पर होती हैं, तो आप उनके साथ बहुत इजीली कनेक्ट हो सकते हैं। जब हम उनके साथ कनेक्ट होते हैं, वो बहुत बोले बाबा हैं, तो बहुत इजीली हमें एक्सेप्ट भी करते हैं। ठीक है, तो उनकी मुद्रा कैसे बनानी है और उनको कैसे इन्वोक करना है अपनी मोडालिटी के लिए, तो वो भी मैं इस बार आपको बताने वाली हूँ। ठीक है जी, तो हर बार मेरे जो भी ये मोडालिटी जितनी बार भी आई है, ये रितु मैडम यहाँ बैठी हैं, इन्होंने हर बार इनरोल किया है उसके अंदर, और जब भी इनरोल किया है तो ये आपको बता सकती हैं कि इन्होंने हर बार कुछ नया सीखा है। वो नया कैसे आता है, जब हम पेशेंट्स के ऊपर, अपने क्लाइंट्स के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं, तो वही हमें सिखाते हैं कि नया आपको अब क्या करना है। यूनिवर्स ही आपको गाइडेंस देता है कि आपको अब कैसे जुड़ना है, कैसे ये बंदा हील होगा, ये आपको लॉर्ड शिवा ही बताने वाले हैं। जब आप उनकी एनर्जीज के साथ कनेक्ट करेंगे, उनको इन्वोक करेंगे, तो आपको बहुत मजा आएगा। ये कभी विश्वास नहीं करती थी, ये हमेशा बोलती थी मुझे सिर्फ माता रानी पे विश्वास है, ट्रू। लेकिन आज ये अपनी भी इसने बहुत हीलिंग की है और लोगों की भी बहुत हीलिंग की है। मैं तो ये बता अब सकते। तक 5 से 6 लोगों की हीलिंग कर चुकी हूँ। स्किन डिजीज, मनी ब्लॉकेज, मैंने अपने घर का वास्तु ठीक किया है, खुद के घर का भी मैंने वास्तु ठीक किया। मतलब मैं बहुत परेशान थी, रिलेशनशिप पहले से फार बेटर हो गया है। मेरा बच्चा पढ़ाई नहीं करता था, वो दिन भर बेड पे पड़ा रहता था, लेकिन बुक सामने रहते थे, वो पढ़ता नहीं था। वो बोलता था मेरे को मन नहीं लग रहा पढ़ने में। फिर मैंने उसकी हीलिंग की, जब आज के उसने बैक टू बैक इतने सारे कोर्सेज ज्वाइन किए और साथ में सब में एक्सेल लाया है, वो सारे चीजों में एक्सेल आया है उसका। दैट वाज अमेजिंग फॉर मी। उसके बाद मैंने खुद का मुझे भी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज थे, वो सारे आज के डेट में क्योर्ड है। स्किन इशू था, वो भी ठीक हो गया, जो कि मैम ने मुझे बोला भी था तुम्हारा ब्लड कैसा है, ब्लड कितना है तुम्हारे बॉडी में। मैं बोली सही है एकदम। वो मुझे याद है अच्छे से, और वो भी एकदम सही हो गया। मैंने ब्लड टेस्ट करवाया था, परफेक्ट है अभी। बेटे का भी सेम निकला था, उसका भी अभी सही है। उसको पेट के इश्यूज थे, वो भी ठीक हो गए। तो हाँ, मैं तो बोलूंगी कि ये मतलब ओवरऑल मैंने भी बहुत सारे हीलिंग मोडालिटीज सीखे हैं, बहुत सारा किया है मैंने, इवन टैरो वगैरह सब कुछ किया हुआ है। मैं सब छोड़ छाड़ के एक मतलब एकदम बैठ गई थी, मुझे नहीं करना अब कुछ भी। और आज के डेट में शाल्विक में मैम ने मुझे जबरदस्ती सिखाया था, बिना फीस के। बोली थी तू मत दे मुझे पैसे, तू ऐसे सीख ले। फिर मैंने सीखने के बाद 21 दिन के हीलिंग के बाद मैंने मैम को पे किया था, क्योंकि मुझे विश्वास था ही नहीं, इसलिए मैं कर भी नहीं रही थी, मैं सीख ही नहीं रही थी। थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझे यहाँ पे जबरदस्ती खींच के लाया था इस मोडालिटी में। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।
तो ऐसे बहुत सारे केसेस आपको सुनने को मिल जाएंगे, देखने को मिल जाएंगे। और इस मोडालिटी के बारे में जो फी स्ट्रक्चर है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। उसके बाद फिर मैं आपको फ्री हीलिंग सेशन दूंगी, जिसमें आप आराम से बैठ के इस हीलिंग को 10 मिनट्स के लिए एंजॉय करने वाले हैं। ठीक है जी। तो इसका जो फी स्ट्रक्चर है 11,000 इसका ओरिजिनल प्राइस है। अगर आप मेरी ऐप पे जाते हैं तो आपको मिल जाएगा। लेकिन जब आप इस हीलिंग मोडालिटी में इनरोल करेंगे तो इसका मैंने प्राइस 7,000 सोचा था, बट फिर बाद में मुझे रवि ने बोला कि मैम थोड़ा सा और कम करिए ताकि हम और लोगों को लेके आ पाए। तो अभी के लिए इसका जो प्राइस है वेबिनार के लिए वो 6,300 रखा है हमने। तो 6,300 में आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। 7 डेज का ये वर्कशॉप रहेगा और 7 डेज में आपको फुल ट्रेन कर दिया जाएगा। शाल्विक के लिए लाइव सेशंस मैं खुद लेती हूँ, खुद प्रैक्टिस कराती हूँ। आपके सिंबल्स क्लास के दौरान ही निकाले जाएंगे और आपको क्लास के दौरान ही बताया जाएगा कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, कहाँ पे आपको काम करना है, क्या चीजें आपको अपने साथ कैरी करके चलना है, कहाँ पर आपको चीजों को छोड़ देना है। ठीक है जी। तो आप ये सारी चीजें इस मोडालिटी के अंदर सीखेंगे। घर का वास्तु कैसे ठीक करना है, हीलिंग वाटर कैसे बनाना है, ठीक है, किसी दूसरे को हील कैसे करना है, खुद को आपने हील कैसे करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ को कैसे एनालिसिस करेंगे आप। ये सारी चीजें आप इस मोडालिटी के अंदर सीखने वाले हैं। चक्रास भी आप पूरा डिटेल में सीखेंगे और भी बहुत मुद्रा सीखेंगे। भगवान शिव की किस मुद्रा के साथ वो बहुत जल्दी से प्रसन्न हो जाते हैं और फटाफट से इस हीलिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमारे साथ आ जाते हैं। तो ये सारी चीजें मैं आपको इस कोर्स में देने वाली हूँ। 7 डेज का ये कोर्स रहेगा और जितना भी रहेगा पूरा लाइव सेशन मैं करा के बताती हूँ कि आपको हीलिंग ऐसे करनी है, स्टेप बाय स्टेप मैं लिखवाती हूँ ताकि कोई स्टूडेंट हीलिंग करते हुए कोई भी मिस्टेक ना करे। तो ये सारी चीजें आप इसमें सीखेंगे। अगर कोई भी ज्वाइन करना चाहता है तो वो 6,300 में हमारे साथ ज्वाइन हो सकता है। इसमें हमने 3 इंस्टॉलमेंट्स रखी हैं। आप डायरेक्ट ऐप से जब परचेज करेंगे तो 2,100 और कुछ ऐप के जो चार्जेस होते हैं वो लगकर आप इंस्टॉलमेंट ले सकते हैं। लेकिन अगर आप वन टाइम पेमेंट कर रहे हैं तो आप सीधा स्कैनर पे हमारे पे कर सकते हैं। ठीक है जी। ऐप में थोड़ा सा एक्सपेंसेस आपका 200-400 एक्स्ट्रा हो जाता है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट हमें वन टाइम पेमेंट करते हैं तो फिर आप इजीली हमें पे कर सकते हैं। आप स्कैनर पे हमें 6,300 दे सकते हैं, जिसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता है। बट आपको ये ज्यादा लग रहा है तो वहां से आप इंस्टॉलमेंट्स को ले सकते हैं। ठीक है जी। तो अगर आपको कोई डाउट है तो 9817955751 ये हमारा प्लेटफॉर्म का नंबर है। इससे रिलेटेड आपकी शाल्विक हीलिंग से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, कुछ आपको समझ में नहीं आया है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है जी। आप इसमें जो आप हीलिंग करने वाले हैं वो आप चेतना के स्तर पे हीलिंग करने वाले हैं। और जब आप चेतना के स्तर पे हीलिंग करते हैं तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपकी ठीक नहीं हो सकती। ठीक है। जैसे हम चैलेंज करते हैं पास्ट लाइफ वाले, इवन मैं भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन हीलर हूँ, हिप्नोथेरेपिस्ट भी हूँ, बट स्टिल मैं जो इस मोडालिटी को जो है वो जरूर करती हूँ। ठीक है जी। जो क्लासेस हैं वो 17 से स्टार्ट होने वाली हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 17 से ये क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, लेकिन 17 से जो क्लासेस स्टार्ट होंगी उसके अंदर आपका जो 7 डेज का कोर्स है मैं उसको थोड़ा सा जल्दी कवर करने की कोशिश करूंगी ताकि मैं 1-2 दिन सेव कर सकूं। ठीक है जी। क्योंकि नेक्स्ट होमकारा भी इसी मंथ में हम दोबारा से एडवांस लॉन्च करने वाले हैं। ठीक है जी। तो इसलिए तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो फटाफट से आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपने क्वेश्चंस मेरे साथ शेयर क्लास के कीजिए। टाइमिंग क्या और है? क्लासेस के जो टाइमिंग है आपका 5 PM का भी हो सकता है। और अगर सभी जो भी इनरोल करता है तो सबकी कन्वीनियंस के हिसाब से भी हम टाइम को रख सकते हैं। ठीक है जी। ये किसी ने पूछा था नीचे, प्रिया ने। जी 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 प्रिया जी, आप अपने आप को अनम्यूट करके भी पूछ सकती हैं। शी इज ट्रेवलिंग। हाँ ओके एक्चुअली ओके मैं ओके। उज्जैन ही जा रही थी तो अच्छा अच्छा। हाँ जी। गुड ग्रेट। तो मुझे ये एक्चुअली पहले दिन टाइमिंग निकल ली लॉर्ड शिवा हाँ के पास। क्या बोल रहे हो? बंद कर देगी। हाँ मेरा एक्चुअली ऑफिस टाइमिंग होता है 7 बजे तक।
तो अगर हमारी क्लासेस थोड़ा उस टाइम होंगी तो सही रहेगा। इसमें क्या रहता है प्रिया जी कि एक्चुअली मैं बाय प्रोफेशन डॉक्टर हूँ, तो मैं हॉस्पिटल से 4 साढ़े 4 बजे वापस आती हूँ। तो मेरे को होता है कि मैं फटाफट 5 से 7 बजे के बीच में क्लासेस को कवर अप करके खत्म करूँ, ठीक है। बट इन केस अगर आप एनरोलमेंट करते हैं तो मैं वीकेंड पे आपकी क्लास ले सकती हूँ। हाँ, मैं एनरोल अगर कर आप लूंगी थोड़ी सी देर में, आज ही कर लूंगी, थोड़ी देर में मैं कर लूंगी एनरोल। हाँ, अगर आप हमारे किसी ग्रुप में हैं, नहीं। नहीं है आप हमारे किसी ग्रुप में, ओके, तो आप 9817955751 इस नंबर पे जो है आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, या नीचे गूगल फॉर्म का लिंक आ रहा है, आप भर दीजिए, तो हम आपको जो डिटेल्स है वो शेयर कर देंगे। ओके, थैंक यू। जी, तो आपने ये कहाँ से लिया हमारा लिंक? मुझे ऋतु ने बताया था। ओके 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 जी। हाँ जी प्रशांत जी, आपका हैंड रेज है, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं आप। नमस्ते मैडम। नमस्ते जी। मेरा क्वेश्चन था कि जो कोई भी हीलिंग मोडालिटीज होती है वो सर आपकी यूजुअली आवाज बहुत कम आ रही है। क्या अभी आ रही है जोर से आवाज? क्या आ रही है आवाज जोर से? बहुत कम आवाज है। आप कैमरा बंद करके बोलिए। ओके, आ रही है अभी आवाज जोर से? हाँ जी सर बोलिए। हाँ, मैं पूछ रहा था कि जो कोई भी हीलिंग मोडालिटीज होती है वो हम्म। यूजुअली एनर्जी लेवल पे काम करती है, लेकिन थोड़ी जी। देर पहले आपने कहा कि ये चेतना के लेवल पे काम करती है। तो हम्म। डोंट माइंड, लेकिन ये थोड़ा मतलब हजम होने में थोड़ा ये लगा, क्योंकि हाँ चेतना मैं का आपको लेवल मतलब। बताती हूँ, इसमें एक यंत्र होता है, ठीक है। इस ओके। यंत्र में जो महामृत्युंजय मंत्र है उसकी अलग अलग फ्रिक्वेंसीज पे हम चैंट करते हैं। हमारी सोल लेवल पे महामृत्युंजय मंत्र को कैसे चैंट किया जाता है वो हम इसमें सीखते हैं, अच्छा। ओके। ठीक है। ठीक है। थैंक यू। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है? हेलो किसी का मैडम। कोई सवाल है? हेलो। हाँ जी रेवती जी बोलिए। हेलो मैम। मैम ये मोडालिटी मतलब आपने बोला ये सिंबल्स है, तो आपने बोला डेट ऑफ बर्थ से हम लोग एक कुंडली बनाएंगे, से ये होगा, प्रेडिक्शन कैसे होगा? आप डेट ऑफ बर्थ से प्रेडिक्शन। मैंने अभी तो बताया। ये जो सिंबल्स मैंने निकाले थे उस क्लाइंट के, इसको मैंने एक कॉपी पेपर पे उतार लिया। इस सिंबल का, हर सिंबल का मीनिंग है, ठीक है, वो मैं चार्ट्स आपको दूंगी। हर सिंबल का मीनिंग लिखा हुआ है। जैसे आप टैरो सीख रहे हैं, तो टैरो में आप क्या कर रहे हैं कि आप एक स्टोरी बनाते हैं, तो ऐसे ही आपको सिंबल से स्टोरीज बनानी है, ठीक है। ऐसे ही आपको और सिंबल इसमें से समझ में आ जाएगा। और और इसमें ये हीलिंग। टैरो रीडर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। अच्छा मैम, ये कितने दिन का कोर्स है? हम्म। 7 डेज? ये मैम 7 डेज का है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि मैं इसको पहले भी खत्म कर सकती हूँ। पहले खत्म अगर मैं करूंगी तो मैं इसको आपको क्लास लंबे टाइम तक पढ़ाऊंगी, ठीक है। यूजुअली मेरी क्लास जो है वो 1 आवर या 1.25 घंटा लगभग इतना अप्रोक्स रहती है, ठीक है। और आपको सारी मेडिटेशंस कराई जाती हैं, डीप ग्राउंडिंग कराई जाती है, हर एक चीज, बहुत सारी क्लिनजिंग तो मैं आपकी कर देती हूँ जब आप क्लास ले रहे होते हैं। और दूसरी चीज ये है, जब आप इसको, इसके लिए एस के सैनी जी ने तो ये कहा था कि आपको अपनी, जैसे हम हर हीलिंग मोडालिटी के बाद पहले खुद की हीलिंग करते हैं, फिर हम दूसरों की हीलिंग कर सकते हैं, राइट। इस हीलिंग मोडालिटी के बाद उन्होंने कहा कि अगर आप अपनी हीलिंग नहीं भी करना चाहते तो आप मत कीजिए, आप दूसरों की हीलिंग सीधा स्टार्ट कर दीजिए, तो जब आप दूसरों को हील करेंगे तो महामृत्युंजय की एनर्जीज के साथ आप खुद भी ऑटोमेटिकली हील हो जाएंगे। बट स्टिल मैं सभी को बोलती हूँ कि अपनी हीलिंग जरूर करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्लॉकेजीज, चक्रा ब्लॉकेजीज, ऑरा ब्लॉकेजीज हम सब लोग कैरी करके चलते हैं। कोई कहाँ पे काम कर रहा है, कोई कहाँ पे काम कर रहा है, कोई कैसे काम कर रहा है। तो अपनी हीलिंग एक बार हम कर लें तो वो हम परफेक्टली सामने वाले को रिजल्ट दे पाते हैं। हाँ।
मैम ये टाइमिंग क्या है? मैम इसका टाइमिंग क्या है? मैडम आप म्यूट हो। आपको तो पता ही है रेवती जी टाइमिंग्स का। आप कितनी क्लासेस कर चुके हैं? यूजुअली 5 बजे ही रहता है मेरा टाइम क्लास लेने का। यस, ओके मैम, थैंक यू। जी मैडम ये आपने जो कहा कि 90 डेज का टाइम पीरियड रहता है हीलिंग का, ये डोंट यू थिंक थोड़ा लॉन्ग है? बाकी मॉडलिटीज में यूजुअली कुछ सर, दिनों। नहीं नहीं नहीं, टाइम पीरियड इज 21 डेज। अच्छा, ओके। ठीक है, टाइम पीरियड 21 डेज है। बट आपके प्रॉब्लम ज्यादा हैं, सामने वाले की प्रॉब्लम ज्यादा है, तो मैक्सिमम पीरियड इज 90 डेज। अच्छा, या ओके। हाँ जी। ये पूछना था, कोई हाँ भी जी क्लास सीमा जी मिस हो बोलिए। जाती है तो रिकॉर्डिंग है तो कैसे पता चलेगा? क्या क्या मैम, दोबारा बोलिए। कोई भी क्लास मिस हो जाती है 7 डेज में। रिकॉर्डिंग आपको मैम ऐप पे मिलेंगी। हमारी ऐप है अरिहंतिका मिस्टिक, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ठीक है, वहीं ठीक। से आप कोर्स को भी अगर इंस्टॉलमेंट में लेंगे तो आपको ऐप से ही परचेज करना पड़ेगा। इंस्टॉलमेंट्स हम डायरेक्ट नहीं देते हैं, लेकिन अगर किसी को वन टाइम पेमेंट करना है तो वो हम डायरेक्ट ऑप्शन देते हैं। नोट्स भी आपको वहां पे मिलेंगे ऐप पर ही, रिकॉर्डिंग्स भी आपको ऐप पर मिलेंगी फॉर 1 ईयर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और जो ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट्स हैं लाइक सिंबल्स हैं, वो मैं आपको ग्रुप में दूंगी ताकि आप उसके प्रिंट आउट करके रख सके। ठीक। जो चीजें आपको प्रिंट आउट करानी है और आपको लाइफ लॉन्ग चाहिए है, उसकी जो कॉपी है वो मैं आपको ग्रुप में दूंगी ताकि आप उसको प्रिंट आउट करा सकें और हमेशा के लिए अपने पास रख सकें, क्योंकि आपको हमेशा अच्छा, के लिए चाहिए सिंबल्स। ठीक है, ठीक है। बाकी जो स्टडी मटेरियल है, कैसे करनी है, क्या करनी है, वो सारा ऐप पे रहता है। ठीक है, ठीक है। रिकॉर्डिंग्स ठीक, भी आपको ऐप पे मिलेंगी। ठीक है। मैडम इसके जी अट्यूनमेंट्स होते हैं सिंबल्स के, मंत्रास के। जी जी सर, ट्यूनमेंट और देते हैं हम, ट्यूनमेंट के बिना तो नहीं होगा। और अगर अट्यूनमेंट आप देते हो तो सपोज हम लोग मतलब फॉर एनी रीजन कुछ हफ्ते या कुछ हम्म। महीनों तक प्रैक्टिस ना कर पाए, तो क्या ये अट्यूनमेंट्स चले जाते हैं, डिफ्यूज हो जाती है इनकी यस, पावर? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं होता है। आप एक बार अट्यून्ड हो गए हो, वो लाइफ टाइम के लिए है आपकी। ओके, थैंक यू। जी। मैडम हाँ जी बोलिए बोलिए। मैडम क्या इससे हम ब्लैक मैजिक तंत्र क्रियास को काट सकते हैं? जैसे मैंने आपको बताया सर कि बंधन दोष कट जाता है, तो वो भी एक तंत्र क्रिया के अंदर ही आता है। और बहुत सारी इसमें जो हीलिंग अगर आप डीपर लेवल पे 90 डेज तक करते हैं तो 70 to 80% पेशेंट जो हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। लेकिन जैसे मैं तंत्रा साइंसेज में भी हूँ, मैं 10 महाविद्या साधना प्रैक्टिस भी करती हूँ। ठीक है। तो उन सारे एक्सपीरियंसेस के हिसाब से अगर मैं आपको ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी के बारे में बताऊं, नेगेटिविटी इज अ डिफरेंट कंसेप्ट, बट ब्लैक मैजिक और जो बंधन दोष होता है, कहा जाता है इवन तंत्रज में लिखा ही है कि ये चीजें उन्हीं से कटती हैं जिस क्रिया से वो चीज की गई हो, सेम उसी क्रिया से उसको वापस काटा जाता है। ठीक है। लेकिन ये मोडालिटी उन्होंने इस तरह से डिजाइन की है कि इसमें बहुत सिंबल ही आपका आ जाएगा, सिंबल ही आ जाता है जिसको बंधन दोष होता है या ब्लैक मैजिक होता है। ठीक है। तो आप हीलिंग ले सकते हैं। ओके, तो क्या हम भी सिंबल इंट्यूटिवली डिवाइन करने के केपेबल हो जाएंगे ये सब सीखने के बाद, या हमें टाइम लगेगा, बिल्कुल बहुत बिल्कुल। प्रैक्टिस लगेगी? नहीं, कोई टाइम नहीं लगता। आप एक हफ्ते के अंदर ही मुझे मैं आपके सिंबल निकलवाऊंगी। अच्छा। और कोई टाइम हमें नहीं लगता। हमें इस कोर्स में से टोटल कितने सिंबल्स मिलते हैं? इसमें आपको 300 सिंबल्स हैं, लेकिन आपने जो कुंडली बनानी है वो 15 या 21 सिंबल्स की बनती है, जो आपने एनालिसिस करके किसी को बताना है। अच्छा, लेकिन हमें तो 300 के 300 मिलेंगे ना? हाँ बिल्कुल, वो तो मैंने बोला ही है ना कि मैं आपको प्रिंट आउट्स जो आपको चाहिए वो सारे के सारे ग्रुप में डालूंगी।
क्योंकि ऐप से आप प्रिंट आउट नहीं निकाल सकेंगे, ग्रुप से आप सारे प्रिंट आउट निकाल के अपनी एक फाइल बना के रखेंगे परमानेंट। अच्छा, हम्म। थैंक यू। ठीक है जी। और किसी का कोई सवाल है तो मुझे सिर्फ 5 मिनट का टाइम दीजिए, फिर हम हीलिंग करते हैं। हीलिंग कितने लोग तैयार हैं हीलिंग लेने के लिए? एक बार मुझे अपनी शक्लें दिखा दो, क्योंकि हीलिंग मैं बिना उसके नहीं करूंगी, सब मुझे दिखने चाहिए हीलिंग के टाइम पे। 6 लोग, बस इन 6 लोगों को हीलिंग चाहिए। चलो जी, ठीक है, मुझे सिर्फ 5 मिनट का टाइम दो, 5 मिनट में मैं हीलिंग स्टार्ट मैम करती एक हूँ। लोग और है, एक मेरा लोग एक और। पेशेंट बैठा है। एक्चुअली पहले टैरो क्लास भी चल रही थी ना, तो कॉन्टिन्यूटी में काफी टाइम हो गया मुझे। 7 लोग हैं। मैं ब... जी जी जी, तो इन 7 लोगों को ही हीलिंग मिलने वाली है। पूजा जी कर लो कैमरा ऑन। चलो आती हूँ मैं 5 मिनट में। हीलिंग देते हैं 2 मिनट तक। मुझे मग आता मला काहीतरी घालायचं होतं. नाही ग, साडी सुद्धा निघून जाऊ सकाळ आपण दिसतोय तिथे हिलिंग दे 2-5. तिचं नाही, माझ्यासारखीच आहे बाई, माझ्यासारखीच आहे, गोल गोल चेहरा. चलो जी, सभी तैयार हो जाएं, कंफर्टेबल पोजीशन में बैठे, कैमराज ऑन कर लें। सानिया बेटा मेरा वॉन्ड देना एक बार, उधर उसमें नीचे होगा। Sit comfortably, back straight. लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे। नाक से सांस लेना है, मुंह से सांसों को छोड़ना है। Again, take a deep breath in and slowly, slowly release out. Again, take a deep breath in and slowly, slowly release out. अपना पूरा का पूरा ध्यान अपने थर्ड आई पर लेकर आइए, मिड ऑफ द ब्रोज।
अपना पूरा का पूरा ध्यान थर्ड आई पर लेकर आइए, मिड ऑफ द ब्रोज। और जैसे जैसे आप अपनी थर्ड आई पे फोकस कर रहे हैं, आप बहुत ही रिलैक्स होते जा रहे हैं, बहुत ही शांति का अनुभव कर रहे हैं। अपनी पूरी बॉडी को ढीला छोड़ दीजिए, कंधों को ढीला छोड़ दीजिए। कहीं पर कोई भी स्ट्रेस, रेजिस्टेंस, एंजाइटी नहीं होना चाहिए। कंप्लीटली रिलैक्स। पूरी तरह से रिलैक्स। Take a deep breath in and slowly release out. अपने इष्ट देवता, अपने कुल देवता सभी का ध्यान कीजिए, सभी को याद कीजिए। और उनका धन्यवाद कीजिए, इस हीलिंग प्रोसेस में आप आज बैठ पाए हैं। लॉर्ड शिवा का आवाहन करेंगे, उनको बुलाएंगे कि इस हीलिंग में वो आपके साथ रहें और आपको गाइड करते रहें, ताकि आप पूर्ण रूप से इस हीलिंग को कर पाए। गणेश जी का आवाहन करेंगे ताकि कोई भी किसी भी तरह का ऑब्स्टेकल ना हो। आप 10 मिनट के लिए पूर्ण रूप से उनको समर्पित हो पाए। आदि शक्ति का आवाहन करेंगे, रेकी शक्ति का आवाहन करेंगे, एंजल्स, आर्कएंजल्स का आवाहन करेंगे, अपने गुरुओं का, अपने मेंटोर्स का आवाहन करेंगे। सभी का ध्यान करते हुए, सभी को बुलाते हुए मैं इस हीलिंग प्रोसेस को शुरू करने जा रही हूँ। आपने रिसीविंग पोजीशन में बैठना है, दोनों हाथ अपने नीज पर रखने हैं, हाथों को खुले रखना है या ज्ञान मुद्रा में रख सकते हैं। एक लंबी गहरी सांस लेते हुए मैं सिंबल आप पे डाल रही हूँ। आप सिंबल की एनर्जीज को फील कीजिए और अपने आप को इंटेंशन दीजिए। हर नेगेटिविटी आप बहुत इजीली रिलीज कर पा रहे हो। मैं आपकी ऑरा को पूरी तरह से क्लेंस कर रही हूँ। आपको कहीं भी पेन है, कहीं भी इंस्टेबिलिटी है, वहां से आप पूरी नेगेटिविटी को काले धुएं की तरह बाहर जाता हुआ विजुअलाइज करेंगे। आपकी ऑरा पूरी तरह से क्लेंस हो चुकी है with the divine energies of Aloma symbol. जितनी भी अनवांटेड कॉर्ड्स आपके साथ जुड़ी हुई हैं, उन सारी कॉर्ड्स को मैं कट कर रही हूँ। आप भी विजुअलाइज कीजिए अपनी सारी कॉर्ड्स को कट होते हुए। चाहे तो आप नेवल से उसको विजुअलाइज कर सकते हैं, चाहे वो आप अपने कॉर्ड्स को हाथों से निकलता हुआ विजुअलाइज कर सकते हैं। और अपने आप को इंटेंशन दे दीजिए, आई कट ऑल माई कॉर्ड्स, अनवांटेड कॉर्ड्स। जितनी भी अनवांटेड कॉर्ड्स है, जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज हैं, इन कॉर्ड्स के माध्यम से आपके साथ जुड़ी हुई हैं, मैं उन सारी कॉर्ड्स को आज यहीं पर कट कर रही हूँ या कर रहा हूँ।
and I release all the tension, anxiety, worry, guilt, fear, shame. हर नेगेटिव इमोशन को मैं आज रिलीज कर रही हूं या कर रहा हूं। अपने आप को इंटेंशन देते हुए इन सारी चीजों को रिलीज कीजिए और पूरी तरह से अपने आप को पीसफुल और बहुत ही केयरी फील कीजिए। पूरी तरह से रिलैक्स, कंप्लीटली रिलैक्स। मैं सिंबल्स डाल रही हूँ पीस के लिए, तो आप उस सिंबल को सिर्फ और सिर्फ फील कीजिए। जब मैं सिंबल ड्रॉ कर रही हूँ तो आप अपने अंदर बहुत ही अद्भुत शांति का अनुभव कर रहे हैं। अद्भुत शांति का अनुभव आपको हो रहा है। आपकी बॉडी का हर एक सेल एक डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट हो रहा है। जैसे जैसे ये शांति आप अपने अंदर महसूस कर रहे हैं, यूनिवर्स की तरफ से आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं एक वाइट लाइट के रूप में। विजुअलाइज कीजिए टॉप ऑफ योर हेड अ वाइट लाइट आपकी तरफ बढ़ती हुई आ रही है और आपके सर के ऊपर कुछ इंच ऊपर आप उसको महसूस कर रहे हैं। और जैसे जैसे शावर की तरह वो लाइट आपके ऊपर पड़ रही है, आप बहुत ही रिलैक्स हो रहे हैं। वो लाइट आपके क्राउन चक्र से एंटर करती हुई आपकी पूरी बॉडी में ट्रैवल कर रही है, आपके फोरहेड को, आपके फेस को कवर करती हुई, आपके जॉ को कवर करती हुई, नेक पर जाती हुई, नेक से शोल्डर पर, आर्म्स में, हैंड्स में, आपके एब्डामन पे, चेस्ट में, सभी जगह पर इस व्हाइट लाइट को विजुअलाइज कीजिए और अपने आप को पूरा चमकता हुआ देखेंगे। आपके थाइज में, आपकी लेग्स में, आपके पैरों तक, हेड से लेके टो तक आप पूरी तरह से इस वाइट लाइट में डूबे हुए हैं। ये डिवाइन वाइट लाइट सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव की एनर्जीज हैं और आप सबके अंदर एक शिव तत्व है जिसको सिर्फ और सिर्फ अवेकन करने की जरूरत है, जिससे आप उनके साथ डायरेक्टली अपना सबकॉन्शियसली कनेक्ट हो सकते हैं। तो अपने अंदर एक शिव तत्व को महसूस कीजिए, उस पीस को फील कीजिए, उस जॉय को फील कीजिए। जब डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर होती हैं तो आप कैसा अनुभव करते हैं, आपको कैसा महसूस होता है, उसी पल को आप अभी महसूस कीजिए। पूरी तरह से महसूस कीजिए, फील कीजिए। आपको वार्मथ फील हो सकती है, आपको कोल्ड फील हो सकता है, आपको झुंझुनाहट हो सकती है, स्पाइन में हो सकती है, हाथों में हो सकती है, नेक में हो सकती है, क्राउन चक्रा पर हो सकती है, आपके पैरों में भी हो सकती है। इस डिवाइन एनर्जी को पूरी तरह से फील करेंगे। और जैसे जैसे आपकी बॉडी के सेल इस पॉजिटिव एनर्जी को, इस पॉजिटिव वाइब्रेशंस को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर रहे हैं, वैसे वैसे आप पूरी तरह से हील हो रहे हैं। आप पूरी तरह से हील हो रहे हैं। फील कीजिए, महसूस कीजिए इस डिवाइन पावर को। भगवान शिव की एनर्जी, आदिशक्ति की एनर्जी, सभी एनर्जीज कलेक्टिवली आपके लिए काम कर रही हैं। आप जिस हीलिंग मोडालिटी में जा रहे हैं, इस हीलिंग मोडालिटी में आप ना केवल भगवान शिव के साथ जुड़ेंगे, आप पूरी क्रिएशन के साथ जुड़ने वाले हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, माँ गौरी, इन सभी के साथ आप जुड़ने वाले हैं। इन सभी की डिवाइन एनर्जी का, इन सभी की डिवाइन पावर का आपको अनुभव होने वाला है।
उनका अनुभव आपकी सोल भी कर सकती है, उनका अनुभव आपकी फिजिकल बॉडी भी कर सकती है, उनका अनुभव आपके घर में भी आप देख सकते हैं, अपने ऑफिस प्लेस पे देख सकते हैं, कैसे आपकी चीजें मैनिफेस्ट होती हैं, कैसे आप इस जर्नी में कितना स्मूथली आगे बढ़ते जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत एहसास होता है जब हम भगवान शिव के साथ जुड़ते हैं और पूरी तरह से अपनी हर प्रॉब्लम को उनको सरेंडर करते हैं। आपके मन में अभी कोई भी दुविधा ऐसी चल रही हो जिसको आप रिलीज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो मेरे लिए अभी अच्छा नहीं है, मुझे उसको अपने साथ नहीं रखना है, उस प्रॉब्लम को, उस सिचुएशन को, आप उसको विजुअलाइज कीजिए और भगवान शिव को सरेंडर कीजिए। मैं इधर से आपको हीलिंग दे रही हूँ ताकि आप उसको रिलीज कर पाए। हो सकता है जो पहली बार मेडिटेशन कर रहे हैं या पहली बार हीलिंग एनर्जी को ग्रहण कर रहे हैं वो अच्छे से रिलीज ना कर पाए, बट सिंबल्स की पावर के थ्रू मैं कोशिश करूंगी कि आपके उस जो भी बैड सिचुएशन है उसको मैं रिलीज करा पाऊं। तो सभी रिलीज कीजिए, मन में भाव लाइए कि मैं रिलीज कर रही हूं, मेरे हायर सेल्फ के लिए ये सिचुएशन सही नहीं है। मैं यहाँ चुप रहूंगी फ्यू सेकंड्स के लिए। आप अपनी सिचुएशन को विजुअलाइज करते हुए भगवान शिव को अपनी वो सिचुएशन सरेंडर कीजिए। और जैसे जैसे आप उस सिचुएशन को सरेंडर कर रहे हैं, आप फील कीजिए, आप महसूस कीजिए कि आप कितने हल्के हो रहे हैं, कितनी मन की शांति आपको मिल रही है। जितनी भी यूनिवर्सल एनर्जीज को हमने बुलाया था, सभी का धन्यवाद करेंगे कि सभी ने आपको मौका दिया कि आप अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन कर सके। सभी का धन्यवाद करेंगे जिस भी एनर्जी को आप लोगों ने बुलाया था, अपने इष्ट देवता को, अपने कुल देवता को, लॉर्ड शिवा को, लॉर्ड गणेशा को, माता रानी को, रेकी शक्ति को, एंजल्स, आर्क एंजल्स, आपके गुरुजन, मेरे गुरुजन, सभी को, सभी का धन्यवाद कीजिए। और अपने अंदर बैठे शिव तत्व का भी धन्यवाद कीजिए कि आपको ही मौका मिला है कि आप इस मेडिटेशन को कर सकें। Completely surrender yourself and completely relax. Take a few deep breath. लंबी गहरी सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे, अपने दोनों हाथों को रब करेंगे और अगर किसी के पास पानी का गिलास रखा है तो पानी के ऊपर आप दोनों हाथों में पानी को पकड़ लीजिए। मैं सिंबल डाल रही हूँ, विजुअलाइज कीजिए कि मास्टर पल्लवी से जो सिंबल हमें मिल रहा है उसकी एनर्जी हमारे वाटर में आए। आप सभी की इस श्रावण मास में मास्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज बैलेंस्ड रहे, आप पूरी तरह से बैलेंस्ड रहें और माँ भगवती की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे, महादेव की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। तो इस पानी को आप पी सकते हैं।
थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी। आज के इस हीलिंग सेशन के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। आपने टाइम निकाल के मुझे ज्वाइन किया, मुझे सुना। किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैडम हम इस सेशन को यहीं पर एंड करेंगे। किसी का मैडम कोई सवाल है या किसी ने कुछ अनुभव किया है, फील किया है, किसी को हल्कापन लग रहा है तो आप बोल सकते हैं। हो सकता है किसी ने पहली बार मेडिटेशन की हो, उसको भारीपन भी लग रहा हो। जब हम एनर्जीज को रिलीज करते हैं तो हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजों को एक्सपीरियंस करते हैं। मैम जब आप कोड कटिंग ठीक है कर जी। रहे थे तब तो किसी तो को कुछ मेरी बोलना है नेवल तो में 2 मिनट का वक्त देती हूँ, आप सब बोल सकते हैं। मैम जब आप कोड कटिंग कर रहे थे मेरी नेवल में वाइब्रेशन हो रही थी और मेरी आईज क्लोज थी, तो जैसे काले बादल छा रहे होते हैं ना। आप म्यूट हैं कुसुम जी, कुछ बोल रहे हैं तो आप म्यूट हैं। नहीं आपकी मैम आवाज नहीं आ अनम्यूट रही हूँ। कुसुम जी। हेलो मैम, अब आ रही है? अभी भी नहीं आ रही है। मैम सबको आ रही है, आपको नहीं आ रही। बोलिए। हाँ जी मैम। मैम जब आप नेवल कटिंग कर रहे थे, नेवल कोड कटिंग हाँ कर रहे थे, हाँ। तब मेरी नेवल में वाइब्रेशन हो रही थी। और जब मैंने आईज क्लोज की हुई थी तो मेरी तरफ से काले ही काले बादल छाए हुए। तो नेगेटिविटी को रिलीज कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है। थैंक यू मैम। यू नीड मोर प्रैक्टिस। मैडम क्या इस हीलिंग मोडालिटी और से कोई हम कुछ ग्रुप बोलना हीलिंग चाहता कर है तो सकते हैं? प्लीज। कोर्स के रिलेटेड कुछ पूछना चाहता है तो भी पूछ सकते हैं। कोई बोला? हाँ मैडम, मैं प्रशांत किरतकर। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी बोलिए। जी 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 बोलिए। हाँ, मैं पूछ रहा था कि क्या हम इससे ग्रुप हीलिंग कर सकते हैं या 1 to 1 ही कर सकते हैं? सर एक्चुअली क्या है, ग्रुप हीलिंग जैसे मैंने आपका किया आप इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन ये एक फ्री हीलिंग सेशन होता है। ग्रुप हीलिंग आप उसका करेंगे जिसका पर्पस सेम हो। सपोज आपके पास 4 क्लाइंट है, चारों को फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी है, तो आप चारों के इंटेंशंस देकर सिंबल निकालकर उनको एक जूम सेशन पे इकट्ठा हीलिंग दे सकते हैं। ओके, और एक सेशन ठीक है। कितने मिनट तक लास्ट होता है? जो आप हीलिंग करते हैं, जैसे अभी हमारा तो एक्सपीरियंस हो गया, हम तो 10 मिनट में हीलिंग कर देते हैं मैक्स। किसी किसी में सिंबल ज्यादा है या इंटेंशन ज्यादा होती है तो उसमें 15 मिनट लगते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में 25 मिनट्स यूजुअली लग जाते हैं। लेकिन जब आपका फ्लो आ जाएगा तो आप 15 मिनट में इस हीलिंग को इजीली कर पाएंगे। और मैडम क्या इससे हमारे क्लेयरवॉयंस, क्लियर ऑडियंस ऐसे एबिलिटीज डेवलप होते हैं? जी जी जी। मेडिटेशन की कोई भी टेक्निक हो, हीलिंग की कोई भी टेक्निक हो, अगर आप इन चीजों पे वर्क करेंगे, वर्क तो आपको ही करना है प्रशांत जी। अगर आप और अपनी क्लेरोवॉयंस को इन्हांस करना चाहते हैं तो बार बार आपको वो प्रैक्टिसेस करनी होती हैं। ओके, और क्या इससे कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है? कुंडलिनी शक्ति तो जागृत होगी जब आप मेडिटेशन करेंगे, अपने चक्रास को हील करेंगे। कुंडलिनी तो जागृत ही है, उसको बस सिर्फ चलाने का काम करना होता है हमें। जो कुंडलिनी जागृत है तभी तो हम जिंदा हैं। जो ये प्रचलन चला हुआ है ना, कुंडलिनी जागृत कर लो, कुंडलिनी जागृत कर लो, जिसकी कुंडलिनी बैठ जाएगी तो वो बंदा कहाँ से रहेगा, मुझे ये बताइए पहले तो। राइट। ओके, थैंक यू। जी। और किसी का कोई सवाल है तो प्लीज पूछिए। कुंडलिनी जागृत का कंसेप्ट समझिए, बहुत डीप कंसेप्ट है वो। इस तरह से नहीं है जैसे लोग उसको दौड़ा रहे हैं उसकी कहानी को। कोर्स से रिलेटेड कोई भी इनरोल करना चाहता है तो आप 3 इंस्टॉलमेंट्स में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 2100 रुपीज पर इंस्टॉलमेंट रहेगा। और अगर आप वन टाइम पेमेंट करना चाहते हैं तो 6300 जो है आप वन टाइम स्कैनर पर पे हमें कर सकते हैं। ठीक है जी। और किसी को कुछ और जानना बाकी रह गया है या किसी का कोई डाउट रह गया है तो वो 9817955751 पर हमसे बात कर सकते हैं। आपके सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। क्लियर है जी? करें आज का सेशन एंड? चलो जी। मैम अच्छा लगा।
थैंक यू रेवती जी, थैंक यू सो मच। यस मैम। रिलीज रिलीज। रिलीज हो गया। गुड। थैंक बहुत यू। जरूरी होता है रिलीज करना, और जो रिलीज करना सीख जाएगा वो अपनी लाइफ को वैसे ही ब्यूटीफुल बना लेगा। या थैंक यू मैंने मैम। ठीक है। आज बहुत ही लो फील कर आपकी रही थी, आवाज कट रही लेकिन है, अच्छा आप लगा। वीडियो बंद करके बोलिएगा। मैम आज अच्छा, लो फील कर रही थी, ओके, लेकिन अच्छा गुड। लगा। हाँ, अभी अच्छा चलो, फीलिंग। थैंक यू अच्छी बात है। थैंक यू सो मच, मैम। ग्रैटिट्यूड। आपको लगता है मैंने करना चाहिए? थैंक यू एवरीवन। मैम करूँ मैं ये हाँ, कोर्स? मैं करूँ ये कोर्स, क्योंकि मैं इतना देखो, अभी मैं मैम क्या क्या मैं सीखती हूँ, लेकिन मैं कुछ अगर करती नहीं आपने पाती। कोई भी हीलिंग मोडालिटी नहीं की हुई है तो आप इस मोडालिटी को जरूर कर लीजिए। टैरो ही किया है मैंने, र्यून्स सीखा अभी बीच में, एक कोर्स र्यून्स। नहीं, देखो, अगर आपने सच में चीजों को ठीक करना है, सच में अपने आप को हील करना है, अपनी इमोशनल ब्लॉकेजेस को क्लियर करना है, तो डेफिनेटली आपको ये मोडालिटी सीख लेनी चाहिए। ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपको ये सारी चीजों की नीड है तो आप जरूर सीखो। हाँ, आई नीड एक्चुअली, बहुत ही इमोशनली बैगेज हो रहा है, मतलब पता नहीं कुछ भी नहीं प्रॉब्लम, लेकिन क्रिएट हो रही है अपने आप। क्रिएट हो रही है। हाँ, माइंड वो हम खुद ही पहला। अपनी नेगेटिविटी को जोड़ते रहते हैं ना। चलो मैम जी। जैसे कि आपने बताया कि इसमें भगवान महामृत्युंजय इन्वॉल्व है, तो क्या उनकी संजीवनी शक्ति का भी एक्सेस हमें मिलता है? क्या क्या संजीवनी शक्ति का? एक्सेस हमें मिलता है इस मोडालिटी से? देखो, जब आप किसी को हील ही कर रहे हो तो वो क्या है, वो संजीवनी शक्ति तो है। वो क्या है? अगर आपके अंदर एनर्जीज आ रही हैं, आप दूसरों को ठीक कर पा रहे हो, एक तरह से आप ना, जब महामृत्युंजय की चैंटिंग्स को करेंगे ना, जब आप चैंट करेंगे उसको अलग अलग फ्रिक्वेंसी के ऊपर, तो आपके अंदर जो पावर आएगी ना, वो आप करने पे ही फील कर सकते हैं, उसको मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। ओके। आवाज आ रही है? यस मैम। क्लियर है आपको आपका आंसर? यस मैम। जी जी जी। चलो जी, आज का सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं। जिसको ज्वाइन करना है वो पर्सनल में हमसे बात कर सकता है और ज्वाइन कर सकता है। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी। थैंक यू। जय माता दी मैम। जय जय माता दी। माता दी। भावना जी, अभी आपको कैसा लग रहा है? जरा थोड़ा अभी रिलैक्स फील हो रहा है? थोड़ा सा रिलैक्स है, लेकिन सर बहुत भारी पे हो गया है। पानी पी लीजिए बहुत सारा। हाँ, पिया पिया मैंने। हो जाएगा ठीक। बिल्कुल उठा नहीं पा रही मैं। ठीक हम्म। है। ओके।